नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर पर और आज लगातार 41 दिन हो चुके हैं, 50 किसानों की डेथ हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। हमारे बीच में सुनीता बाजवा जी, आप यहाँ आए दिन लगातार आ रही हैं और क्या कारण है कि सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है? यही हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी मौन क्यों है और सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों हो रही है। क्या सरकार जो है उसके पास हृदय नहीं है, एक इंसानियत नहीं है? ये सवाल हमारा है सरकार से जी। कि वो अपनी हठमीरता को छोड़ते हुए अपनी हठमीरता को छोड़े और इन किसानों का दर्द समझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी आ रही हैं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी ठंड पड़ रही है, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। और लेकिन सरकार को पता नहीं सरकार अपनी किस हट में लगी हुई है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द एक्शन ले, सुने हमारी बात। मैडम 7 दौर की वार्ता हो गई और वार्ता के अंदर क्या है, बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, किसान बेरंग अपने आंदोलन में लौट आते हैं। देखिए, ये जो सरकार है ये अंबानी और अडानी की सरकार है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सरकार ने सुनना ही नहीं है और अभी भी अगर आगे वार्ता होती है तो भी हमें नहीं लगता कि ये निष्कर्ष निकल पाएगा। 8 जनवरी का टाइम दिया है कि 8 जनवरी को कुछ फाइनल हो जाएगा। उम्मीद हम पूरी करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार अभी भी कुछ सुनेगी पूरी तरीके से हमारी बात। लेकिन हम अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हम पूर्ण रूप से अपनी मांग के लिए यहाँ पे डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तीनों कानून वापस नहीं होते हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे हमें अपनी जान की बाजी भी देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। सुनीता बाजवा जी, अब तक तो ये लगता था कि ये किसान ही नहीं है, सरकार भी कहती थी किसान नहीं है, लेकिन जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि हाँ किसान बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो बात मैं ये कहूंगी कि पहले तो सरकार कहती थी कि हमने किसानों से बात कर ली। पता नहीं कौन से किसान की बात करते थे वो। किसान तो यहाँ पे कई महीनों से धरने पे बैठे हुए हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और मैं देश के पीएम से कहना चाहती हूँ, वो उस पीएम से जो राष्ट्रवाद की बात किया करते थे, आज वो कहाँ है? किसानों से एक बार भी उनके लिए शब्द नहीं निकला। अपनी मन की बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन इनकी जो यहाँ पे किसान बैठे हैं उनकी मन की बात अभी तक सुनी ना उसमें कोई प्रतिक्रिया की। हमारे इतने लोग यहाँ पे 50 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, उनके लिए भी एक ट्वीट तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बहुत शर्म की बात है, बहुत निंदनीय है। लेकिन मैडम, ये जो बैठक हुई थी इसमें तो 2 मिनट का मौन धारण किया था सभी लोगों ने, लगता है क्या होगा? ये अच्छी बात है, संवेदनाएं हैं, ये तो इंसानी वो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के पीएम ने अगर यहाँ के किसानों के लिए एक भी अच्छा शब्द बोला हो, मुझे नहीं लगता। और है ना, हमें समझ दिखाई भी दिया। लेकिन मैडम, क्या लगता है कि अब 26 जनवरी का त्यौहार आ रहा है, इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है, यहाँ देश विदेश के लोग आएंगे और इस तरीके पूरी दिल्ली को घेरा हुआ किसानों से देखेंगे तो उनके मन के अंदर क्या भावना उत्पन्न होगी? बिल्कुल, हम पूर्ण रूप से देखिए, हम पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को जगाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं उनके सामने और उनसे कह रहे हैं कि बार बार कि हमारे लिए जो आपने 3 कानून बना के भेजे हैं वो वापस करो। सरकार नहीं सुनना चाहती है तो हम आगे बढ़ाएंगे। 26 जनवरी को सब मार्च करेंगे। हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं यहाँ पे आई हैं, हमारे यहाँ पे सारी महिलाएं आई हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं। 2 से 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे भी आए हैं। वो सब मार्च में अपना यहाँ पे हिस्सेदारी करेंगे और दिखाएंगे सरकार को कि देखिए हमारी एकजुटता क्या है और इस देश के इस अन्नदाता को और इस राष्ट्रवाद को, यह हमारा अधिकार है, उनको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और जब तक मोदी जी ये बात हमारी मानेंगे नहीं, तब तक हम हटने वाले नहीं है किसी भी तरीके से। मैडम, यहाँ जो भी आ रहे हैं, चाहे महिला हैं या सरकारी संगठन है, वो इनडायरेक्ट में समर्थन दे रहे हैं और भिन्न तरीके की जो संस्था आ रही हैं वो समर्थन दे रही हैं। रेलवे ने भी समर्थन दिया है, BSNL ने भी समर्थन दिया है, सभी संस्थाओं ने समर्थन दिया। उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही और अमित शाह ने कह दिया भाई हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे। पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। सरकार, देखिए, जनता ने तो सरकार को चुना ही इसलिए था कि कुछ नया होगा और कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि ये लोग अडानी अंबानी की सरकार है। ये नहीं पता था कि ये जन की सरकार है। जिस जन लोगों ने इनको चुन के उस लेवल पे लेके आए थे कि आज ये नया भारत बनाएंगे, लेकिन इन्होंने नया भारत को तो उजाड़ के रख दिया। जी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब डिजिटल इंडिया होने जा रहा है ये?
बिल्कुल नहीं लगता है। कहाँ पे डिजिटल इंडिया है? आज देखिए, ये डिजिटल इंडिया में हमारे देश के किसान जो है वो रोड सड़कों में यहाँ पे अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे डटे हुए हैं इतने दिनों से, इतनी ठंड में। तो कौन से डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारे देश के पीएम? रेखा जी, जिस तरीके से अभी मैडम ने बताया, इतनी सर्द हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं, इसका क्या कारण? आप छोटे छोटे बच्चों को तो घर में रख सकती थी। छोटे बच्चे भी आजकल देश का भविष्य हैं और हम उसे भी आगे जागरूक करना चाहते हैं इसके माध्यम से, ताकि बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि एक देश की जो क्रांति हुई थी ये सबके लिए फायदे की है। तो बोले। हाँ। और ये जो पीएम मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा जब किसानों का हक की लड़ाई जो है, किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही है, किसानों की हर चीज़ छीने जा रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है? कैसे हो सकता है ये आत्मनिर्भर भारत? मतलब डिजिटल बनेगा जब तो आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर डिजिटल तो अगर होता ना, अगर डिजिटल होता तो ये यहाँ आंदोलन नहीं होता। ये किसान बुजुर्ग डिजिटल कैसे बनेगा? आप ही बताइए ना कि अगर ये अंडानी अंबानी की सरकार हो जाएगी, बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार हो जाएगी, तो ये डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भरता भारत की बात अगर मोदी जी कहते हैं तो एक बात बताइए, ये सारी चीज जो है कॉर्पोरेट को चले जाएगी तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? हमारे किसान क्या, मजदूर, हर वर्ग का इंसान यहाँ पे समझ लीजिए गुलाम बन के रह जाएगा। वही आजादी गुलामी के दिन हमारे पीछे जाने वाले हैं, आगे नहीं जाने वाले। कहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारे देश के पीएम? कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं? कहते हैं हमारे देश के पीएम 18 घंटे काम करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि 18 घंटे में से अगर वो 3 घंटे यहाँ किसानों के लिए भी निकाल दे, बहुत बड़ी बात होगी। चौकीदार है। लेकिन मैडम, बात यही आती है ना कि अभी मोदी जी कह रहे थे और उनकी सरकार कह रही थी जो बीटेक है, एमटेक है, वो एक पकौड़े तलने का भी एक रोजगार है, पंचर लगाने का भी एक रोजगार है। यही तो शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे देश के पीएम हमारे नौजवान युवकों से कह रहे हैं कि पकौड़ा तलो। जो इंजीनियर डिग्री, जिन्होंने बीटेक कर लिया है, जिन्होंने डिग्रियां ले ली है, उनसे इस तरीके के शब्द बोल रहे हमारे देश के पीएम। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो हमारे, यही तो आत्मनिर्भर है मैडम। बिल्कुल नहीं, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के युवा, जो कुछ युवा जो भटक गए हैं, लेकिन अब वो समझ गए हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मोदी जी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। क्रांति और तेज होने वाली। सबका साथ सबका विकास वाली बात हो रही है, क्या आप लोगों का विकास नहीं हुआ? देख ही रहा है कि सबका साथ सबका विकास वो दिख रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, राष्ट्रवाद के नाम पे इन्होंने लोगों को भड़काना और जातिवाद करना, बस यही इनका पहला नारा है, मुद्दा है। लेकिन उन सबको तोड़ते हुए आज किसानों ने यहाँ पे दिखा दिया है, बॉर्डर में हर वर्ग का, हर तरीके के लोग यहाँ पे आज देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई यहाँ पे सब इकट्ठा है। और मोदी जी क्या, पूरा सरकार को क्या, पूरे इंडिया में एक इतिहास बन के रह जाएगा ये सारा चीज कि यहाँ पे आप खुद ही देखिएगा कि यहाँ एकजुटता होते हुए सारे कितने वर्ग के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही भाईचारे के साथ रह रहे हैं। रेखा जी, क्या लगता है कि ये मोदी जी ने जो विकास है वो आपको नजर नहीं आ रहा? जो मोदी जी ने जो विकास किया है अभी तक तो नजर नहीं आया है। कि वो 370 थी, 3 तलाक थी और ये 2 करोड़ नौकरियों का जो वायदे थे, सब झूठे वादे थे सरकार के। आज तक अगर उन्होंने पूरा किया होता ना तो फिर ये नजर आता है या उसका सबूत दिखाई देता जन पब्लिक को। क्या 370 हटाई, 35 ए हटाई और 3 तलाक का मुद्दा लेके आई, ये काम नहीं है? मंदिर बना दिया। हाँ जी, मंदिर भी तो बना दिया ना, जनता चाहती थी मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बनाया, वो भी तो जन पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक के पैसों से बनाया है। मंदिर भी कौन से अपने जेब से पैसे लगाए उन्होंने? नहीं, जनता को इसी की जरूरत थी ना, तो उन्होंने बना दिया। जनता भैया मंदिर बनाया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो हम सबके लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूंगी। मंदिर बना दिया सबके लिए, हम भी कहेंगे जय श्री राम और हम भी देशभक्त हैं। लेकिन मेरे देश के पीएम से एक सवाल है कि जो पहले की यहाँ पे बनी हुई हमारा रेलवे था, BSNL था, बहुत सारी मतलब सरकारी संस्थाएं थी, प्रॉपर्टियां थी, वो कहाँ गई? आज हम मोदी जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि वो देश को तो बेच रहे हैं, आधा बेच दिया है उन्होंने, तो कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? मंदिर ज्यादा बड़ा है या फिर देश? हमारे लिए तो दोनों बराबर है। लेकिन हमारे देश के पीएम कहते थे ना बिकने दूंगा, ना बिकूंगा, ना बिकने दूंगा। धरती माता की सौगंध खाता हूँ। बिल्कुल, ये सारी चीजें अब दुनिया के सामने है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है।
अच्छा मैडम, चलते चलते जो महिला घरों के अंदर बैठी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हो? बस मैं सारी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, जो किसान है, किसान बहनें किसान परिवार से आती है, उनसे भी मेरा संदेश है, और जो किसान नहीं है उनसे भी मेरा संदेश है, प्लीज़ हाथ जोड़ के अगर आपको किसानों के प्रति सिंपैथी है तो प्लीज़ देखिए, आने वाला समय में ये एक सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब जनों की लड़ाई है, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन की लड़ाई है, आज जो महिलाएं मेरी बहनें बैठी है जो 50 रुपए किलो आटा भी खरीदती हैं, आने वाले टाइम में अगर ये बिल पास हो गया उनको 200 रुपए आटा खरीदना पड़ेगा, उनके किचन में भी इसकी मार पड़ेगी। तो मेरी माताओं बहनों से अपील है कि आइए खुल के और समर्थन दीजिए। और आम जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत आम जनता पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मेरी बहनों सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप सब लोग बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दीजिए, और सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला कीजिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.